लगातार जो सामने आ रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के जो रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, उसको लेकर मैं एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूँ। और महाराष्ट्र में किस सीट पर क्या हलचल है और कौन से उम्मीदवार की क्या इस टाइम पर स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा की जो 288 विधानसभा जो सीटें हैं, उसमें 2.5 घंटे की काउंटिंग के बाद से भाजपा गठबंधन रुझानों में एक तरफा जो जीत है वो भाजपा की नजर आ रही है। उसे 200 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। उधर अगर कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन भी पिछड़ गया है और सिर्फ 55 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है कांग्रेस गठबंधन को। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार आगे चल रहे हैं। वहीं अगर नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस 6,000 से ज्यादा वोटों से भी बढ़त बनाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय रावत का इसी बीच बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इन नतीजों को बिल्कुल नहीं मानता हूं, सिरे से नकारता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। जो भाजपा है उसने कब्जा कर रखा है। जी हाँ, संजय राउत ने ये आरोप लगाया है भाजपा पर कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। मैं इन नतीजों को बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, ये कहना है संजय राउत का। वहीं लेकिन हाँ, ये जनता का फैसला है, ये भी उन्होंने कहा कि ये जनता का फैसला मानने से भी उन्होंने मना कर दिया है। बोलते कि जनता का फैसला तो है ही नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि महाराष्ट्र की जो जनता है वो उनकी तरफ है। तो कैसे ये जो नतीजे, जो ये रुझान जो आ रहे हैं, ये रुझान कैसे एक तरफा हो सकते हैं, ये उनका एक बड़ा सवाल उन्होंने वहां पर रेज किया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के जो ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया था। एग्जिट पोल में भी हम लोगों ने देखा था कि एनडीए के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को ही वहां पर बहुमत मिलने के जो कयास थे वो लगाए जा रहे थे, और वही अभी रुझानों में देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ ने महाविकास आघाड़ी के भी जीतने की संभावनाएं जताई थी, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से जो हर पल पल की जो खबरें हैं, जो अपडेट है, वो हम आपको देते जा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सिलसिलेवार से हर एक सीट के बारे में। जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार जो फेमस चेहरे थे, जो काफी टाइम से जो एक चेहरे हर सीट पर बने हुए थे, जैसे कि बाबा सिद्दीकी, जो हाल ही में अभी जिनकी खबर आई थी, तो उनके बेटे जिशान सिद्दीकी भी मुंबई के वांद्रे ईस्ट विधानसभा सीट से वो उठे थे। वहां की अगर बात करें तो वो वहां पर वो राकपा के उम्मीदवार थे, हैं जिशान सिद्दीकी, जो चौथे चरण के अंत में 5,000 वोटों से वो भी वहां पर पीछे चल रहे हैं। और यहाँ से जो शिवसेना के वरुण सतीश हैं वो आगे चल रहे हैं। तो जो दिशांत सिद्दीकी हैं वो अभी फिलहाल पीछे चल रहे हैं। मुंबई के वांद्रे पूर्व सीट पर महाराष्ट्र की दूसरी सीटों की तरह ही मुंबई की चेंबूर सीट पर 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। इस बार के चुनाव में वांद्रे पूर्व से कुल 15 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे थे। इसी सीट पर जो है बहुत ही हाईटेक चुनाव भी जो प्रचार था यहाँ पे बहुत ही हाईटेक रहा था। और अगर अगली सीट की अगर हम बात करें तो अगली सीट है वर्ली सीट। वर्ली सीट पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा से 600 वोट से पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पर वर्ली सीट की अगर बात करें तो उद्धव ठाकरे के बेटे जो आदित्य ठाकरे हैं वो पीछे चल रहे हैं 600 वोटों से मिलिंद देवड़ा से। अब अगली सीट की बात कर लेते हैं। अभी गिनती हम आपको यहाँ पे बता दें कि बड़ा अपडेट दे देते हैं कि जो अभी महाराष्ट्र विधानसभा का के जो चुनाव हुए थे उसकी मतदानों की अभी वहाँ पे गिनती अभी चल रही है। ये सिर्फ रुझान मात्र हैं, नतीजे शाम तक क्लियर हो जाएगा कि किसके पक्ष में ये नतीजे आए हैं। और लेकिन अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति बम्पर जीत की ओर आगे बढ़ रही है। वहीं अगर हाँ, इस बीच महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें भी आ रही हैं कि जो महाराष्ट्र महायुति के प्रचंड बहुमत की खुशी में मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर में मिठाइयाँ लाई गई हैं भर-भर कर, और वहाँ पे लोग ढोल नगाड़ों से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें भी बीच-बीच में सामने आ रही हैं महाराष्ट्र से। और
बारामती की अगर बात करें तो बारामती जहाँ से कि अजीत पवार का नाम सबसे फ़ेमस है, तो बारामती में छठे राउंड की काउंटिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। जी हाँ, और वहाँ पर अजीत पवार करीब 27,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अजीत पवार वहाँ पर काफ़ी बम्पर उन्होंने बढ़त वहाँ पर बनाई हुई है और पाँचवें राउंड के बाद से अगर हम कोपड़ी अ, भाजपा खाड़ी की बात करें तो एकनाथ एकनाथ शिंदे जो वहाँ से हैं वो 3,700 करीब 3,746 वोटों से वो वहाँ पर उन्होंने बढ़त बनाए हुए हैं और महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो वो अभी बहुत उनका जो बहुत पीछे चल रहे हैं अभी और महायुति को वहाँ पर महाराष्ट्र में बढ़त मिलती हुई दिख रही है और सपा नेता अबू आज़मी जो महाराष्ट्र की मानखुई शिवाजी नगर सीट है वहाँ से सपा नेता अबू आज़मी आगे चल रहे हैं। शुरुआती जो उनके रुझान थे उसमें वो आगे चल रहे हैं और आपको बता दें कि इस सीट से एनसीपी के नवाब मलिक जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो ये अभी तक के हमारे पास जो अपडेट है वो है और इसके साथ ही महाराष्ट्र के रुझानों में जब महायुति को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है तो शिवसेना सांसद नरेश महारके ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने बोला है कि महाराष्ट्र में फिर से मुख्यमंत्री जो हैं वो एकनाथ शिंदे बने। एकनाथ शिंदे के नाम पर उन्होंने सीएम की जो मुहर लगाई है वो उन्होंने बोला है कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के अगले सीएम बने और उन्होंने कहा है कि जो ये नतीजे हैं महायुति के लिए ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरह उन्होंने बताया है और कहा है कि इसीलिए हम चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही यहाँ के अगले सीएम बने और उन्होंने और जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने भी अपना बयान जारी किया है इसके बाद से जब मुख्यमंत्री की बात आई तो उन्होंने कहा कि अंतिम आंकड़े आने के बाद से ही तीनों पार्टी मिलकर तय करेंगे कि सीएम कौन होगा और हम लोग बैठकर सीएम पद पर फैसला तभी लेंगे जब अंतिम फैसले आ जाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा सीट जीतने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि ज़्यादा सीट जीतने का मतलब सीएम नहीं होता है और बाकी उन्होंने बोला कि सारे वहाँ के महाराष्ट्र के जितने भी उनके जो वोटर्स हैं जो मतदाता हैं उनको धन्यवाद भी उन्होंने दिया है और किसानों को बहनों को भाइयों को वरिष्ठ नागरिकों को सबको उन्होंने धन्यवाद अपना दिया है और एकनाथ शिंदे ने ये भी कहा है कि महायुति के काम के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है, जो जनता की जो साथ मिला है, जनता ने जो इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है महाराष्ट्र में महायुति को, तो एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो हमने काम किया है वहाँ पर उसी काम पर जनता ने अपना प्यार लुटाया है और इसलिए जनता ने हम पर भरोसा किया। तमाम कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया है और इसके साथ ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो है सेलिब्रेशन की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं लगातार ये सेलिब्रेशन भी चल रहा है वहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर लड्डू बांटे जा रहे हैं तो ये थी महाराष्ट्र के अलग-अलग सीटों की जो स्थिति है, वहाँ के उम्मीदवारों की जो स्थिति है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ अपडेट दिए हैं और बाकी जैसे-जैसे रुझान आते रहेंगे, हम आपसे कनेक्ट होते रहेंगे और आपको हर एक अपडेट पल-पल की, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तो हम विधानसभा चुनाव के जो रिज़ल्ट आने तक जितने भी रुझान हैं, रुझानों का अपडेट देंगे और उसके बाद से जब फाइनल रिज़ल्ट शाम को आ जाएगा, उसके बाद से हम दोबारा से आपसे कनेक्ट होंगे और नतीजों के बारे में हम अपने एक्सपर्ट के साथ आपसे डिस्कस करेंगे और आपके सामने हम फिर से पेश होंगे। थैंक यू।